सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में शेख रशीद की नजरसानी दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। चीफ जस्टिस ने दरखास्त वापस लेने पर सरजनिश करते हुए कहा, एक ही दिन में इतनी दरखास्तें कैसे दाखिल हुई थी, इस पर अभी एक कमीशन बना है, ये कोई मजाक नहीं। इस मामले पर पूरे मुल्क को सर पर नचा दिया। सब दरखास्त वापस लेनी है तो फिर दायर क्यों की थी? नजरसानी दायर की थी तो बताते ना कि फैसले में कौन सी गलती थी। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम धरना केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, हर इदारे को अपना काम खुद करना चाहिए, हमसे वो काम न करवाएं जो कभी 184 की शिक के इख्तियार का इस्तेमाल करके माजी में होता रहा। अफसार साहब, आपने साबिक चीफ जस्टिस, साबिक आर्मी चीफ और साबिक वजीर आजम को खत लिखा था, कमीशन सबको भी बुला सकता है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, हमें किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। उम्मीद है दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पर बैठे हैं। भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के साथ मजालिम, पाकिस्तान ने तफसीली डोजियर लॉन्च कर दिया। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, डोजियर में अक़लियतों के खिलाफ भारत में होने वाले मजालिम की तफसीलात मौजूद हैं। मुसलमानों, ईसाइयों और बाकी मज़ाहिब के इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात भी दर्ज हैं। मकबूजा कश्मीर में 24,500 मजहबी मकामात को सरकारी तहवील में लिया गया। बैनुल अक़वामी बरादरी भारत में अक़लियतों का इस्तेहसाल बंद करवाए। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। पॉलिसी मेकिंग से मुतालिक बहुत से चैलेंजेस का सामना है। राय आमा की हमवारी में हुकूमतें अहम किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए मजीद इक़दामात करने की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून का मिशन बलूचिस्तान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान का इजलास। आम इंतखाबात के हवाले से बलूचिस्तान में तैयारियों पर मुशावरत। बलूचिस्तान में पार्टी को मजीद मजबूत और फाल बनाने के हवाले से भी गौर। सदर मुस्लिम लीग नून की कोयटा में लश्करी रईसानी और असलम रईसानी से मुलाकात। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी। कहा, जिसको अवाम वजीर आजम मुंतखब करें उनका हुक्मरानी का हक है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। लश्करी रईसानी ने कहा, मुल्क में होने वाले सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे, सूबे को डायलॉग के जरिए तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा, बिलावल भुट्टो छोटे भाइयों जैसे हैं, 16 माह मिलकर काम किया। मुनासिब ये है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांकें। रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी के बजाय मसाइल पर तवज्जो देना होगी। 2018 की सियासत की बजाय पुख्ता सियासत करनी चाहिए। 16 माह हुकूमत में आराम से नहीं बैठा रहा। हमारी मखलूत हुकूमत थी जिसका फायदा और नुकसान था। मुशावरत से फैसले होते थे मगर फैसलों में देर भी हो जाती थी। इत्तेहादी हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बादियों नजर में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, जेल ट्रायल के लिए पेशगी शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। केस के इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए मतलूबा दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाना लाजिम है। अदालत साइफर केस के ट्रायल पर आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तनाई जारी करती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में दरखास्त जमानत बहाली की दरखास्त गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि नैब गिरफ्तार कर चुका। दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी गैर मौसर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत बहाल कर दी। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत में 17 नवंबर तक तौसीह। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में तोशाखाना नैब केस में बुशरा बीबी और उनके वकील अदालत के सामने पेश नहीं हुए।
शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और रिलीफ मिल गया। अदलिया के खिलाफ तकारीर के मामले पर नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज की। इसराइल जुल्म बर्बरियत में हर हद अबूर कर गया। काबिज फौज ने गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल पर टैंकों के साथ हमला कर दिया। इसराइली फौजियों ने इमरजेंसी का कंट्रोल संभाल लिया। मरीज, तिब्बी अमला और हजारों फलस्तीनी महसूर होकर रह गए। डॉक्टर बिजली और ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस नौजायदा बच्चों को इंक्यूबेटर से निकालकर गर्म पानी के करीब रखने पर मजबूर। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस वक्त अल-शिफा अस्पताल में 3000 के करीब जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। अल-शिफा अस्पताल का सहन कब्रिस्तान में तब्दील। 170 फलस्तीनियों को इज्तिमाई कब्र से निकाल कर दफनाया गया। गजा के अल-शिफा अस्पताल पर इसराइली हमलों के दिफा में अमरीका खुलकर सामने आ गया। मरीजों और पनाह के मुतलाशी सैकड़ों बेघर शहरियों से भरे अल-शिफा अस्पताल को हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर करार दे दिया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी ने इसराइली हमलों का जवाब देते हुए कहा कि हमास ने अल-शिफा अस्पताल में असलहा जखीरा कर रखा है। अकल और जहानत का मिलाप ही वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मार्गला डायलॉग से खिताब। कहा, मौजूदा दौर में जंगों से इंसानियत और वसाइल को नुकसान पहुंच रहा है। गजा में जारी जारहियत पर इंसान शर्मिंदा है। मासूम जानों के कत्ल के खिलाफ हूं। जंग के तनाजात को हमेशा के लिए हल करना होगा। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन। IMF मिशन और पाकिस्तानी मुआशी टीम आज फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात मुज़ाकरात पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके। IMF टीम कल वापस रवाना होगी। वज़ारत खजाना को आइंदा चंद रोज में अच्छी खबर मिलने की उम्मीद। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त मिलेगी। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 63 पैसे महंगा होने के बाद 288 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। इंडेक्स 56,000 पॉइंट से ऊपर। सरकारी अफसरान के लिए साहब लफ्ज के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान DSP के लिए साहब लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। अदालत ने कहा, साहब के लफ्ज का इस्तेमाल किसी आजाद कौम की अक्कासी नहीं करता। सरकारी मुलाजिम साहब के लफ्ज से खुद को एहतसाब से बालातर तस्वुर करते हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 2700 से जायद अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,26,000 से जायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ चुके। और कराची में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 10 नए केसेस रिपोर्ट। रवा माह कराची में डेंगू केसेस की तादाद 139 हो गई। साल 2023 में डेंगू केसेस की तादाद 1619 हो गई।